FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर पास किया है। अब कोई भी फूड एंड बेवरेज कंपनीज ORS के लेबल को तब तक यूज नहीं कर सकती जब तक वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स को मीट ना करे। पर ये डिसीजन क्यों लिया गया? इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग रीजन है। कई बेवरेज कंपनीज ORS के लेबल का मिसयूज कर रही थी और अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल कर रही थी, लेकिन डॉक्टर शिवरंजनी जो हैदराबाद की एक वेल नोन पीडियाट्रिशियन है, उनके कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स के बाद आज FSSAI ने ये डिसीजन फाइनल लिया। इस केस को डिटेल में समझने से पहले हम एक ब्रीफ लुक लेते हैं ORS पर। ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट एक मेडिकली अप्रूव्ड मिक्सचर है वाटर, ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट का, जो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। ग्लूकोज बॉडी को एनर्जी देता है और सोडियम के साथ मिलकर पानी को इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड जैसे सॉल्ट्स वो इसेंशियल मिनरल्स है जो डिहाइड्रेशन के टाइम पर बॉडी से निकल जाते हैं। ORS उन्हें वापस बॉडी में रिप्लेनिश करता है। इस सोल्यूशन का बेस है वाटर, जो ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिलकर बॉडी में फ्लूइड लेवल्स को वापस रिस्टोर करता है। ओरल रिहाइड्रेशन का कंसेप्ट पहली बार 1953 में डॉक्टर हेमेंद्र नाथ चटर्जी ने एक्सप्लोर किया था। हालांकि उनका काम उतना रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, लेकिन बाद में इस आइडिया को डॉक्टर डेविड नैलिन ने आगे बढ़ाया था। लेकिन असली ब्रेक थ्रू 1971 के लिबरेशन वॉर के दौरान आया। Pakistan launched a full-scale war against us. जब बांग्लादेश में कोलेरा एक भयंकर बीमारी की तरह फैल गई थी, क्योंकि उनके पास पीने को साफ पानी तक नहीं था। इसी रीजन से उनकी बॉडी डिहाइड्रेट होने लगी और तब बांग्लादेश में 5000 से ज्यादा पेशेंट्स कोलेरा के बढ़ चुके थे। तब डॉक्टर दिलीप महालानाबिस ने ORS को प्रैक्टिकली यूज करके एक मिरेकल कर दिखाया। रेफ्यूज कैंप्स में उनके पास लिमिटेड मेडिकल सप्लाईज थी। सही तौर पर कहे तो IV फ्लूइड की शॉर्टेज थी। IV फ्लूइड यानी इंट्रावेनुअस फ्लूइड, ये एक फॉर्मुलेटेड लिक्विड था जो उस समय बनाया गया था डिहाइड्रेशन से प्रिवेंशन के लिए। अब डॉक्टर महालानाबिस के सामने दो प्रॉब्लम थी, एक शॉर्टेज ऑफ IV फ्लूइड और सेकंड उनके पास थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स थे। इन टफ कंडीशन में डॉक्टर दिलीप महालानाबिस ने एक सॉल्यूशन को इन्वेंट किया, सोडियम, ग्लूकोज और बाइकार्बोनेट के मिक्सचर का, जो पानी में मिलाकर इजीली दिया जा सकता था। उनका काम इतना इम्पैक्टफुल था कि बाद में ORS को वर्ल्ड हेल्थ स्टैंडर्ड के रूप में अडॉप्ट कर लिया गया। अब आते हैं अपने मेन केस पर। हैदराबाद की पीडियाट्रिशियन डॉक्टर शिवरंजनी ने ORS में हाई लेवल शुगर और लो लेवल इलेक्ट्रोलाइट को फाउंड किया, पर ओरिजिनली ये ORS नहीं थे, बल्कि कई ऐसे बेवरेजेस और प्रोडक्ट्स थे जिनके ऊपर सिर्फ ORS के लेबल्स थे। ORS के लेबल्स का मिसयूज हो रहा था। डॉक्टर शिवरंजनी ने बताया कि बेवरेजेस को गलत तरीके से ORS के फॉर्म में मार्केटिंग करके सेल किया जा रहा था, जबकि उनमें हाई लेवल शुगर और अनबैलेंस इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट थे। उन्होंने बताया कि कई बेवरेजेस के 1 लीटर प्रोडक्ट में 120 ग्राम से भी ज्यादा शुगर प्रेजेंट होते थे। उन ड्रिंक्स में WHO के स्टैंडर्ड से 9 गुना ज्यादा शुगर होता था। उनका कहना था कि अगर कोई मिसलीडिंग तरीके से लेबल्स को यूज करता है और इस बाय चांस वो प्रोडक्ट अगर कोई बच्चा यूज कर ले तो उसके हेल्थ के लिए वो कितना डेंजरस हो सकता है। सपोज आपका बच्चा बीमार है और आप फार्मेसी में जाकर ORS मांगते हो, जो एक लाइफ सेविंग सोल्यूशन है आपके बच्चों के लिए, लेकिन वो आपको इसके बदले में एनर्जी ड्रिंक देता है विथ हाई लेवल शुगर एंड लो लेवल इलेक्ट्रोलाइट। तब आप एज अ पेरेंट कैसा फील करोगे? आपके बच्चे के लिए वो कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि कोई भी बेवरेज कंपनी कैसे मिसलीडिंग तरीके से किसी भी लेवल को यूज कर सकती है। डॉक्टर शिवरंजनी ने स्टार्टिंग में इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए इन प्रोडक्ट्स के असर को बताना शुरू किया, लेकिन जब रेगुलेटर्स ने कोई भी एक्शन नहीं ली, तब डॉक्टर शिवरंजनी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के पास गई। उन्होंने कहा कि ये हमारे अंडर बिल्कुल भी नहीं आता, इसीलिए उन्होंने डॉक्टर शिवरंजनी को FSSAI के पास भेजा। डॉक्टर शिवरंजनी ने FSSAI से कांटेक्ट किया और हेल्थ मिनिस्ट्री को भी इन्फॉर्म किया। 2022 में डॉक्टर शिवरंजनी ने तेलंगाना कोर्ट में PIL फाइल की। शुरुआत में रेगुलेटर्स उनके साइड में ही थे। अप्रैल 2022 में FSSAI ने कंपनीज को नॉन मेडिकल बेवरेजेस पर ORS का टैग लगाने से रोक लगा दिया। जुलाई 2022 में FSSAI ने अपना डिसीजन बदल दिया और कंपनीज को अलाउ किया कि वो अब FSSAI के लेबल्स को फ्रीली यूज कर सकते हैं, बट एक शॉर्ट डिस्क्लेमर के साथ, दिस प्रोडक्ट इज नॉट एन ORS एज रिकमेंडेड बाय WHO। डॉक्टर शिवरंजनी ने फिर से तेलंगाना कोर्ट में PIL फाइल की। इसके बाद
कई सालों के लड़ाई के बाद अब फाइनली एफएसएससीआई ने यह ऑर्डर पास किया कि कोई भी प्रोडक्ट्स ओआरएस के लेबल्स को तब तक यूज नहीं कर सकती जब तक वो WHO के स्टैंडर्ड्स को मीट ना करे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, कोई भी बेवरेज कंपनी या प्रोडक्ट्स किसी भी लेबल्स को कैसे मिसयूज कर सकते हैं। और उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ये WHO के स्टैंडर्ड्स को मीट ही नहीं करते प्रोडक्ट, तो वो मार्केट में आए कैसे और वो ओआरएस का लेबल लगा कैसे रहे हैं। बट ऑल थैंक्स टू डॉक्टर शिवरंजनी, जिन्होंने ये केस को लड़ा और एक डॉक्टर का फर्ज निभाया। अ स्पेशल वीडियो डेडिकेटेड टू डॉक्टर शिवरंजनी। होप करता हूं आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।